एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम बज रहा है 9:15 और आज दिन है शनिवार। लंच वगैरह बन चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। बस हस्बैंड है वॉशरूम में, उनके आते ही मैं करती हूँ उनका टिफ़िन पैक, क्योंकि आज सैटरडे वो नाश्ता नहीं करेंगी तो सीधा मंदिर जाएंगे। मंदिर से जाने के बाद शॉप पे जाएंगे, फिर लंच करेंगे डायरेक्ट। तो आज लंच में बनाई है साउथ इंडियन बैगन की करी, यानी कि बघारा बैगन, उसकी सब्ज़ी बनाई है। आज दिन में बनेंगे राइस, ये लेके जाएंगे रोटी, तो इनके लिए रोटी बनाऊंगी। आटा वगैरह सब भून के रख दिया है। पूजा के लिए चने वगैरह सब बॉईल करके रख दिए हैं, भून के भी रख दिए मसाले में, जैसे भूनती हूँ वो सब करके रख दिया है। और अब बस चाय पी लेती हूँ, चाय का टाइम हो गया है। आज चाय थोड़ी लेट हो गई है मेरी, तो वैसे हस्बैंड के साथ ही चाय पीती हूँ, लेकिन आजकल लेट हो रहा है। आजकल क्या जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ रखी हुई है मेरी चाय और एक रस्क, इनके साथ ही बना देती हूँ अपनी चाय, फिर इस केटल में डाल के रख देती हूँ मैं, फिर पीती हूँ मैं अपनी चाय। तो गाइस यहाँ पे पैक कर रही हूँ इनका लंच। सब्जी डाल दी है, नमकीन डाल दी है, सैलेड डाल दिया है, दही लेके आनी है फ्रिज से, तो दही डालती हूँ और फुलके बनाने हैं मुझे भी। तो चलिए पैक कर लेती हूँ इनका लंच। तो गाइस यहाँ पे लगा रही हूँ लंच, पैक कर रही हूँ इनका। तो डाल दी है गाय की रोटी तवे में। टिफिन यहाँ पे साइड में लगा दिया है मैंने, सब सब्जी वगैरह सब पैक कर दी है। तो बस अब सबको लगाने हैं कैप। तो चलिए टिफिन पैक कर लेती हूँ, फिर लेती हूँ। तो गाइस काम तो सब हो चुका है, बस अभी करना है मुझे किचन क्लीन। एक मिनट थोड़ा ट्राइपॉड सेट कर दूँ। काम टोटली पूरा हो चुका है, बस करना है किचन क्लीन। किचन क्लीन आजकल मैं लास्ट में इसलिए करती हूँ क्योंकि क्या आंटी आती है ना वहाँ बर्तन क्लीन करने, तो पानी वगैरह वो पूरा वहाँ से क्लीन करती है। तो मैं सोचती हूँ मॉपिंग की जो बकेट है तो वो भी, उसका पानी भी निकल जाए, तो आराम से पूरी एक बार में ही वहीं पे क्लीन हो जाए बालकनी। तो यही सोच के ही पहले मॉपिंग कर लेती हूँ, सारा काम डस्टिंग वगैरह सब हो जाता है, फिर लास्ट में आके किचन क्लीन करती हूँ। आज बहुत थक चुकी हूँ, थक बहुत चुकी हूँ। बस वही है, आगे शेयर करूँगी आपसे कि क्यों आजकल मैं इतना मतलब घर को, मतलब घर तो खैर मैं हमेशा ही क्लीन करती हूँ, ऐसे कोई कुछ भी नहीं है कि कुछ आज ही कर रही हूँ। बस क्या है कि आपसे शेयर करूँगी। हम लोग जाने वाले हैं कहीं बाहर वैकेशन के लिए, समर वैकेशन आ चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फर्स्ट जाएंगे हम लोग अयोध्या। फर्स्ट जाएंगे हम लोग अयोध्या, वाराणसी, और उसके बाद काफ़ी है, 3-4 जगह है वहाँ जाने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ जाएंगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो हमारा ट्रिप है मंडे का ट्रिप है हमारा। तो हम लोग निकलेंगे मंडे अर्ली मॉर्निंग बाय कार। तो फिर क्या है ना, कहीं जाना होता है तो फिर ऐसा लगता है ना कि घर को अच्छे से नीट कर दो और सब कुछ अच्छा नीट से छोड़ के जाओ, तो ताकि आके बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो करना तो देखो मुझे ये है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो घर को हमेशा नीट करके जाऊँ, ताकि आने के बाद मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि ट्रैवल करके आओ कहीं से, एक तो कपड़े होते हैं, उसके बाद घर का काम, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो सब चीज़ें नहीं हो पाती है। तो ऐसा लगता है कि, और ट्रैवल करके आओ तो थकावट भी हो जाती है। पहले तो जोश में इंसान ट्रैवल कर लेता है, लेकिन उसके बाद जब घूमने के बाद घर आते हैं तो फिर थकावट भी हो जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि घर को मैं जाने से पहले हर एक कोना,
हर एक कोना साफ कर लिया। यहाँ तक कि आप ब्लीड नहीं करेंगे। मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो बेस्ट बाहर कहीं जाती हूँ तो हमेशा सुबह में अपना पूरा घर झाड़ू पोछा, अपना बर्तन वगैरह जो भी होता है पूरा किचन वगैरह क्लीन करके, मतलब कुछ भी मैं मैस नहीं छोड़ के जाती घर वापस आने से पहले, मतलब जाने से पहले कुछ भी मैस छोड़ के नहीं जाती, हमेशा पूरा क्लीन करके जाती। मेरे हस्बैंड बोलते हैं घर ही तो आना है वापस, घर पीछे कौन है जो ना तेरे घर को देखेगा या क्या, आके बाद में कर लेना। मैं बोलती हूँ नहीं, बाद में भी तो आके मुझे ही करना है ना, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले करके जाऊँ। कई बार होता है कि नाइट में आना होता है, अगर हम घर को पहले मैस छोड़ के जाएंगे, उसके बाद 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद घर वापस आएँ, नाइट में वापस आएँ, तो घर मैस मिलेगा तो बैठा जाएगा आराम से, सुकून आएगा। जेंट्सों को क्या है, वो तो आके बैठ जाएंगे, पर हम लेडीज़ को सुकून नहीं आता है, आते ही फिर काम पे लगना पड़ता है। इसलिए मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करती हूँ। मेरा कंफर्ट जो होता है मैं उस हिसाब से काम करती हूँ, मैं दूसरों के कंफर्ट के हिसाब से नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अकेले मुझे ही करना है, तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। और बाद में आऊँ फिर देखो, बच्चे तो चले जाएंगे कॉलेज, हस्बैंड चले जाएंगे अपनी शॉप पर, किसको मथाना पड़ेगा? मुझे। इसीलिए अपना काम स्वयं करो और जैसे अच्छा लगे वैसे करो बस। तो ये सारी जो शॉपिंग की है मैंने, आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में शायद चली गई है वो शॉपिंग, तो वो शॉपिंग इसी पर्पज से की है मैंने, क्योंकि हम लोगों का बाहर प्लान बन रहा है घूमने का, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी समर स्टार्ट हो ही जाएगा, हालांकि ज़्यादा नहीं लेकिन समर तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए फिर शॉपिंग स्टार्ट होगी। बेटी की शॉपिंग अभी तक चल रही है, उसकी मैडम की अभी तक खत्म ही नहीं हुई है, उसकी भी हो जाती है तो मैं दिखा देती हूँ आपको, लेकिन अभी उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो गाइस चलिए किचन कर लेती हूँ, क्योंकि काम करते करते बातें करते मैं थक जाती हूँ, तो चलिए काम कर लेती हूँ। गाइस किचन क्लीन हो गया, अब बनाना है मुझे चावल। और आप ये बर्तन देखे होंगे, तो ये स्टैंड मेरा यहाँ लगा होता है सिंक के पास में, सिंक के साथ ही अटैच है ये, तो आज मैंने इसको क्लीन करवाया है। क्लीन करवाया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज बर्तन इसको वॉश करके ये साइड रख देती हूँ, थोड़ा पानी निकल जाए, फिर इसके बाद इसको अपनी अपनी जगह पर लगाती हूँ। आज बर्तन मांजते मांजते ये कप गिर गया मेरे हाथ से, और यहाँ से थोड़ा टूट गया पूरा, मतलब ये साइड से तो पूरा करेक्ट है, ये साइड से तो पूरा करेक्ट है, सिर्फ यहाँ से पीछे से नो प्रॉब्लम। अभी मतलब लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, एक बार देख लूँ डाल के, वरना ये नहीं कभी किसी को चाय दी तो प्रॉपर। सॉरी गाइस। तो चलिए बना लेती हूँ चावल, क्योंकि आज जो लंच में सब्जी बनी है तो उसके साथ चावल ही खाए जाएंगे। तो पहले इसको वॉश कर लेती हूँ, मतलब एक तरीके का वाइट पुलाव बनाना है मुझे, तो पहले इसको वॉश करके भिगो के रख देती हूँ चावल को, और उसके बाद एक तरफ रखती हूँ चावल पुलाव बनाने के लिए। ये स्टैंड निकाल देती हूँ ना शिंक का, ये वाला जो शिंक के साथ आया है, ये निकाल देती हूँ तो शिंक बहुत बड़ी बड़ी लगती है। एक बार सोचती हूँ इसको निकाल दूँ, हटा दूँ, लेकिन फिर यही सोचती हूँ कभी कोई बर्तन वगैरह रखना होता है, या कोई बर्तन मांज के या कुछ चीज़ भिगो के रखनी होती है, तो स्टैंड के अंदर रख दो तो सही है। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ यूज़ तो होता ही है भाई। हम लोग सोचते हैं पहले कि हटा दें इस चीज़ को, लेकिन फिर बाद में पता चलता है नहीं ये चीज़ इस यूज़ में आ सकती है। अब देखिए अगर मैं हटा देती तो फिर बर्तन वॉश करके कहाँ रखती, आंटी वहाँ बर्तन जो बड़े बड़े थे वो वॉश करके चले गए, बाकी के गैस के स्टैंड और ये ग्लास कप वगैरह मतलब क्रॉकरी वगैरह जो होती है ना वो मैं ही वॉश करती हूँ, वो आंटी को नहीं देती मैं वॉश करने के लिए, तो फिर वो कहाँ रखती मैं वॉश करके। तो अब ये मेरे को काम आ रहा है ना, तो चलिए बना लेती हूँ वाइट पुलाव। ज़्यादा लेट नहीं करूँगी क्योंकि टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है, और बेटी भी आज हल्का फुल्का ही नाश्ता करके गई है। तो चलिए पहले बना लेती हूँ, लेट हो गया तो फिर बातें सुनने को मिलेंगी, खासकर बच्चों की, क्योंकि
और जब बना हुआ होता है ना खाना, मैंने अधिकतर नोटिस किया है, जब खाना बना हुआ होता है ना उस टाइम में कोई नहीं मांगेगा, और जब नहीं बना हुआ होता है ना तो कहते भूख लगी है, टाइम हो गया, अभी तक खाना नहीं बनाया। जबकि मेरा खाना हमेशा सुबह के टाइम में रेडी हो जाता है, लेकिन बस वही है कि कभी कभी चावल वगैरह बनाने होते हैं तो थोड़ा लेट बनाती हूँ। तो नहीं बने हुए होंगे ना तो खाना नहीं बनाया। बाहर से लेकर कल करनी है होली की पूजा। कल है संडे को चलेगी होली। होली के दिन हम लोग फास्टिंग करते हैं, सुबह से लेके कुछ नहीं खाते। जब होली जलाते हैं, होली जलाने मतलब होली की पूजा करने के बाद ही हम लोग रात को फिर खाते हैं। तो अब कल जलेगी होली। चलिए गाइस, बना लेती हूँ पुलाव, बीच बीच में आपसे भी बातें करती रहूँगी। यहाँ लग गया है मेरा डिनर, लंच। मैं बार बार पता नहीं क्यों लंच को डिनर और डिनर को लंच बोल देती हूँ जल्दी में। तो गाइस यहाँ लग चुका है मेरा लंच। तो चलिए मैं कर लेती हूँ लंच। दही मैं बाद में लूँगी क्योंकि मुझे गरम चावल के साथ दही अच्छी लगती है। तो चावल ठंडे हो जाएंगे तो दही अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए पहले ये फिनिश करूँगी, उसके बाद मैं दही लूँगी गरम चावल के साथ। तो डाइनिंग टेबल क्लीन की थी तो उसके मैट बिछा लेती हूँ पहले, क्योंकि मैट के ऊपर रखूँ क्योंकि गर्म है ना प्लेट, तो फिर ग्लास ख़राब होने का चांस है। तो चलिए लाइट वगैरह पहले ऑफ़ कर दूँ, सुकून से खा लूँ खाना, ताकि खाना खाने के बाद करूँ रेस्ट। एक मिनट गाइस, लंच कर लूँ सुकून से, उसके बाद करूँगी थोड़ा रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है। और उसके बाद शूट करनी है मुझे सिंधी गियर की रेसिपी, वो शूट करूँगी मैं शॉर्ट में। मैं उसकी फुल यूट्यूब चैनल पे नहीं, मैं यूट्यूब शॉर्ट पे अपलोड करूँगी गियर की रेसिपी। क्योंकि क्या है ना, ये वीडियो तो जाएगा मेरे ख्याल से संडे मंडे, शायद ट्यूसडे जाए ये। तो इसलिए अब होली आने वाली है, होली तो संडे को है, तो मैं अब रात में अपलोड कर दूँगी वो गियर की रेसिपी। बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं ईजीली आप घर पे गियर। तो चलिए पहले कर लेती हूँ लंच, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस शाम का टाइम है और टाइम बज रहा है 6 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी धूप देखिए, धूप तो नहीं है, खैर मौसम अच्छा है, धूप चली गई। 6 बज रहे। आजकल धूप दिन में तो आज खैर थी धूप, वैसे 3-4 दिन से मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। गर्मी है भी और नहीं भी, दोनों बातें हैं, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो बस ये देखिए मेरे घर के जस्ट सामने कितनी ग्रीनरी है, अच्छी लग रही है ना। सुबह के टाइम में बहुत मन करता है कि बैठूं ऐसे ग्रीनरी देखूं, लेकिन गाइस काम इतने होते हैं कि कभी किचन बुलाता है, कभी बच्चे बुलाते हैं, कभी हस्बैंड बुलाते हैं, तो ये ग्रीनरी देखने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर सुबह 6 बजे भी उठूँ ना तो भी ऐसा नहीं है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसको देखूँ बैठूँ। ऐसा लगता है जल्दी काम निपटा लूँ तो फिर मैं अपने वीडियो के ऊपर फोकस करूँ, जो इंस्टाग्राम के लिए होते हैं, यूट्यूब के लिए होते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि पहले ये घर के काम जल्दी फ्री करके अपन वो काम पे ध्यान दें। अगर मैं ग्रीनरी देखने बैठूँ फिर घर के काम सारे करूँ तो फिर वो चीज़ लेट हो जाती है, अपने बाकी के जो काम होते हैं ना वो लेट हो जाते हैं। तो बस मन नहीं करता। पहले जब फ्री होती थी तब फिर भी कभी कभी ऐसा लगता था 10-15 मिनट देख लेती थी और टहल लेती थी थोड़ा सा। अब तो नींद में से उठते ही गर्म पानी पिया और भागो बाथरूम में। तो वॉशरूम में जाते ही बस नहा धो के आती हूँ, फिर बस सीधा किचन में, क्योंकि 8:30 बजे तक वीडियो अपलोड करना होता है मुझे, 9 बजे तक, तो उसमें लग जाती हूँ फिर। तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है। कोई नहीं, अब एक चीज़ के ऊपर फोकस किया है तो फिर उसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा नहीं। तो चल रही है तैयारी जाने की, पैकिंग वगैरह चल रही है। मेरी तो हो चुकी पैकिंग, इनकी भी कर दी मैंने, बेटे की भी। पैक करती हूँ सामान फिर निकाल देता है, पैक करती हूँ फिर निकाल देता है, ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा। तो मैंने तो दे दिया बैग, मैंने कहा डालो अपने आप सामान अपना, जो डालना है वो डालो, मैं नहीं करूँगी तुम्हारी पैकिंग। तो चलिए दिखाते। तो ये देखिए मेरा ये एक सूटकेस मेरा है, एक इनका है, ये बाकी का बैग है। इसमें क्या डालना है हम लोगों को, ये बेटे का बैग है, इसमें बाकी सामान कभी डालती हूँ, जो डालती हूँ कपड़े फिर आगे निकाल जाता है, ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा। और ये थोड़ा बहुत सामान है। ये कार्टून इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बच्चों की जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, तो मतलब 8 से 10 दिन का ट्रिप है, तो ये बोल रहे थे एक कार्टून बड़ा ले लेंगे, उसके अंदर ये सारे बच्चों के स्नैक्स वगैरह डाल देंगे। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, सब चीज़ें बच्चों की खाने पीने के रास्ते में सब A to Z मंगा दिया है इन्होंने।
ऑनलाइन। कवर में भी यही सारी चीज़ें हैं, A to Z चीज़ें बच्चों की हैं खाने पीने की। ये कवर में भी बच्चों की चीज़ें हैं, क्योंकि रास्ते में फिर क्या है ना, कभी कभी रास्ते में भूख लगती है या कभी कोई होटल नहीं मिलता है लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, तो कम से कम अपने पास ये चीज़ें होंगी तो अपन खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, बस मैंने निकाल के रख दिया है सामान। और ये हैं गुलाब जामुन के डब्बे, ये भी पैक करने हैं मुझे। ये क्यों पैक करने हैं, क्योंकि हम लोग जाएंगे हर एक मंदिर में, अयोध्या, वाराणसी, तो मीठा तो देना बनता है ना मंदिर में, तो इसलिए हम लोग यहीं से इन्होंने ऑर्डर कर दिए तो हम लोग लेके जाएंगे साथ में। तो साथ में लेके जाएंगे। सब गुलाब जामुन है ना, हाँ नहीं रसगुल्ला है, रसगुल्ले के डब्बे हैं सारे, तो ये सब लेके जाएंगे हम। तो पैकिंग तो चल रही है मेरी, तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बेटे की भी हो चुकी है। सासू माँ ने तो अभी कपड़ा भी नहीं डाला है, वो एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट पे डालती हैं। लास्ट मोमेंट बोले तो अब जैसे मंडे को जाना है ना, तो या आज सैटरडे नाइट में डालेंगी थोड़े, फिर संडे को डालेंगी। तो पता वो क्या बोलती हैं, 4 कपड़े ही तो डालने हैं, मेरे को कौन सी ज़्यादा कुछ करता है, 4 कपड़ा ही तभी डालना गाइस, 4 हो चाहे 8 हो, हर एक चीज़ ध्यान से, एक एक चीज़ ध्यान से डालनी पड़ती है। तो उनको जब भी बोलते हैं ना वही पैकिंग कर लो, मुख्य इच्छा है मुख्य तो 4 कपड़े ही तभी जना है भाई, 4 कपड़ा विजणान तो उन्हें भी विजना विजु को तड़े तो विजो ना पेटी में, तो अब वो डालेंगी, वो सबसे लास्ट में डालती है। अब मेरी पैकिंग चल रही है 4-5 दिन से, 4 दिन हो गए, 4 दिन से मैं सामान डाल रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं निकालती जा रही हूँ। अभी शू का एक बैग बनाना है, क्योंकि शू के कम से कम 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी मेरी है, 3 जोड़ी बेटी की है, बेटे की 2 जोड़ी है, इनकी 2 जोड़ी है, तो वो डालने हैं अभी। अब क्या है ना, इंडियन जो मंदिर में हम लोग दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे इंडियन वेयर है, तो इंडियन वेयर के साथ स्लीपर्स अलग है, सैंडल्स, और जो वेस्टर्न है उसके साथ अलग है, और जो ट्रैवल करेंगे उसके लिए अलग है, वॉशरूम के लिए अलग है, तो इतने सारे स्लीपर्स हो जाएंगे। तो उनके लिए एक बैग बनाना है, तो वो जब मैंने तो निकाल के रख दी है, अब बच्चे सब इकट्ठा कर दें तो सब एक ही बैग में डाल देती हूँ। तो और मेन क्या है ना, अपनी गाड़ी है ना, तो कितना भी मतलब कितना सामान हो कोई टेंशन नहीं है, ऊपर ये लगा देंगे सामान सारा गाड़ी में। और बस कुछ नहीं है, सुबह लंच बनाया था तो वही अभी थोड़ा बहुत रखा हुआ है। अब क्या खाएंगे, बेटे आज इनकी मीटिंग है, जियो मार्ट वालों के साथ इनकी मीटिंग है, तो ये मीटिंग में जाएंगे। शाम में इनका कॉल आया था मेरे पास कि मेरी मीटिंग है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, इनका डिनर वहीं पर है। तो बोले इन्होंने मना कर दिया कि मेरा डिनर मत बनाना, तो आज इनको करनी है मीटिंग अटेंड। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। वैसे मैंने इनको बोला, मैंने कहा आज काम इतना है नहीं, मेरा काम हो चुका है, पैकिंग मेरी हो चुकी है, तो है ना मूवी की टिकट्स करा दो, तो हम लोग मैं और बेटी जाते हैं मूवी देखने योद्धा। तो कह रहे हैं मूवी देखने तो जाओ, लेकिन है ना मेरी मीटिंग है, मीटिंग में कितना टाइम लगता है पता नहीं, तो फिर 6 से 9 वाला शो नहीं, 9 से 12 वाला शो बोला मैंने इनको। तो कह रहे नहीं नो, बच्चों को बच्चे गए थे 10:30 वाला शो था, तो वो देवरानी लोग गए थे ना, तो उनके साथ गए थे, तो रात को 2 बजे तक आ गए थे वो लोग। और हम लोग माँ बेटी जाएंगे ना, वैसे इतना डर तो नहीं है, हैदराबाद में रैपिडो करके आ जाएंगे, लेकिन बस वही है, बोले नहीं तो नहीं भाई, जिद नहीं करती मैं ज़्यादा बहस, क्योंकि बहस करने से क्या नुकसान अपना ही है, सामने वाले को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मूड अपना अपसेट हो जाता है। एक बार बोला मना कर दिया, बस बात ख़त्म। फिर मैं यही सोचती हूँ, इसमें भी ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी, इन्होंने मना किया है, शायद कोई रीज़न। वैसे हर बार मना नहीं करते, कभी कभी किसी चीज़ के लिए हाँ भी कर देते हैं, हर बार मना नहीं करते हैं, लेकिन अभी कभी मना करते हैं ना, तो ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी। और फिर कभी बाई चांस ये हाँ भी कर देते हैं, और कुछ ऐसा हो जाता है ना, ज़बरदस्ती मैं इनसे बोलती हूँ नहीं मैं जाऊँ, मैं ऐसे जाऊँ, प्लीज़ करके भेज देते हैं, फिर पता है कुछ ना कुछ हो जाता है मेरे साथ, या जिस काम के लिए जाती हूँ वो काम नहीं होता है, या फिर लटक जाती हूँ बीच में किसी काम पे, उस काम को लेके, तो फिर पता है मैं इनकी काटती नहीं हूँ बात। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो करना चाहिए ऐसा, हर बार में जिद नहीं करनी चाहिए, इंडियन हाउसवाइफ है भाई नहीं। तो चलिए अभी बनाने हैं मुझे गियर, सिंधी गियर बनाने हैं, तो उसकी रेसिपी तो मैं शॉर्ट में डाल दूँगी, इससे पहले आ जाएगी आपके पास। ये वीडियो तो काफ़ी लेट जाएगा, मेरे ख्याल से ट्यूसडे या वेडनेसडे जाएगा ये वीडियो, तो इससे पहले मैं वो शॉर्ट में डाल दूँगी। तो पहले कर ली थी पूजा, मंदिर से होके आती हूँ, उसके बाद लगती हूँ वो काम पे, क्योंकि ये काम हो जाएंगे ना, जो काम पहले ज़रूरी है पहले वो करने चाहिए, क्योंकि संध्या का टाइम हो गया है, तो संध्या के टाइम में पहले दिया बाती ज़रूरी है। तो चलिए कर लेती हूँ,
एलेक्सा प्ले हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा बाय हरिहरन यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारे सिंधी गियर। ये देखिए